बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टाकरा। मैं हूं बिलाल बशर। सलाला में आजकल मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। लोग दूर दराज से सलाला विज़िट करने के लिए प्लान बना रहे हैं, लेकिन सलाला में जहां पर मौसम खुशगवार है, तो पिछले चंद दिनों में हमने ऐसा भी देखा कि मस्कत ओमान के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके अंदर भी मौसम काफ़ी खुशगवार नज़र आ रहा था। उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान की नामवर और जानी मानी सियासी शख्सियत डॉक्टर फ़रूख सत्तार की आमद है। ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई बड़ी शख्सियत किसी भी मुल्क का कभी भी दौरा करती हैं, तो उनके पीछे कई मकासद होते हैं। मुस्बत भी हो सकते हैं, मनफी भी हो सकते हैं, सियासी भी हो सकते हैं, समाजी भी हो सकते हैं और बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज अमरान सिद्दीकी भाई साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब का ओमान में आना कैसा, ओमान से जाना कैसा, यहाँ पर रहकर क्या कुछ हुआ, और उनसे बहुत कुछ और बातें करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। डॉक्टर फ़रूख सत्तार साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह, और यूँ भी कह सकते हैं कि हमेशा सियासत में हर एक हुकूमत के साथ जब भी कोई बड़े मामला होते हैं, तो डॉक्टर साहब का नाम हमेशा सर फहरिस्त रहता है। तो डॉक्टर साहब का जो दौरा ओमान है, दौरा मस्कत जो उनका हुआ पिछले दिनों, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से इस सेशन के लिए वक्त निकाला और एक जामे यानी कि एक बहुत अच्छा एक आपने ये गेस्चर दिया है कि आप फारूक भाई का जो मामलात हैं, जिस तरह वो यहाँ पे आए, यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिले और सफ़ीर पाकिस्तान से मिले और उसके बाद जाके एम्बेसी में जाके उनका विजिट हुआ, तो उस चीज़ को लिए गुड, एक अच्छा, बहुत अच्छा गेस्चर किया है उनकी तरफ से। तो फारूक भाई का आने का मकसद, जब 2009-10 में जब वो ओवरसीज मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उनका पहला दौरा हुआ था और वो दौरा भी काफी एक खुशाइन रहा था। उसको काफी लोगों ने एक्सेप्ट किया था, अप्रिशिएट किया था। मगर आपको पता है पाकिस्तान की सियासत और हालात ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उसके बाद जब अब फारूक भाई जो है सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहनुमा और उसके साथ साथ जो है रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, जी फिर जी अब जो है उनको चेयरमैन नेशनल असेंबली ऑफ स्टैंडिंग कमेटी प्राइवेटाइजेशन का बना दिया गया है। तो ये बहुत ही अहम मनसब है जी जी। जिस भी ये उहदे पे फाइज हुए। तो असल में आना तो फारूक भाई को 2 महीने पहले था, मीठी ईद पे। अच्छा। मगर कुछ सियासी मसरूफियात की वजह से जो है वो टाइम नहीं निकाल सके। मगर इस दफा जो है वो हमारी जिद और हम उनके पीछे लग गए कि नहीं, आना है आपको कुछ भी करके, तो वो बकरीद के बाद टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से जो है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2 दिन के लिए हमें वक्त दिया कम्युनिटी को और वो यहाँ आए, तशरीफ लेकर आए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ज़ाहिर सी बात है, जैसी शख्सियत का आना और उनकी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और हुकूमत के मामलात के ऊपर भी। आजकल बजट के ऊपर भी बहुत सारी बहस व मुबासा चल रहा है, टॉक शोज भी चल रहे हैं, और असम्बली के अंदर भी इस बिल्कुल। तरह के मामला चल रही हैं। डॉक्टर साहब का यहाँ पर आना ज़ाहिर सी बात है एक हैरानकुन भी है, क्योंकि काफ़ी देर बाद ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी शख्सियत का काफ़ी देर के बाद जो है ना, वो दौरा, और जो हाजिर सर्वस भी हैं, जो इस वक्त मेंबर भी हैं, और उनका आना ज़ाहिर सी बात है एक कई शक व शुबहात भी पैदा कर रहा है और कई खुशाइंद बातें भी पैदा कर रहा है। आपको क्या लगता है, उनके दौरे के बाद जो मकामी लोग हैं, जो ओमान में इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, वो कुछ मुतहरक होगी, खासतौर एमक्यूएम के हवाले से? जी देखिए, बाहैसियत तो मैं एज एम के एम ऑर्गेनाइजर जो है, मैं उस सियासी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका जो ये आना था, यहाँ का दौरा था, वो एक निजी दौरा था। वो हमारी इनविटेशन पे आए थे, ये कोई सियासी दौरा नहीं था, ये हुकूमती दौरा नहीं था। अच्छा अच्छा। लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पे आए, लोगों ने उनको वेलकम किया, ना सिर्फ एमक्यूएम ने बल्कि दूसरी पाकिस्तान की जो जी जी सियासी पार्टी के नुमाइंदगान है, जिसमें पीएमएलएन हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, पीटीआई हो गई, जी जी। जिस तरीके से उनके वर्कर्स ने, उनके उदेरान ने फारूक सत्तार भाई को वेलकम किया और जिस तरीके से उनके सवालात और उनके जवाबात, उनके जहनों में जो चीज थी एमक्यूएम को लेके, कराची को लेके और हुकूमत को लेके, तो वो बहुत हद तक मुतमईन हुए फारूक भाई की बातों से कि जिस तरीके से फारूक भाई ने उनके साथ मीटिंग्स करी। 2 दिन का फारूक भाई का सेशन था यहाँ पे और उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग, स्कूल के अकरबीन और दूसरे मामला, सिफारत खाने का दौरा। मैं आपने वीडियो में देखा होगा कि जब फारूक भाई सिफारत खाने के दौरे पे गए और जिस तरीके से लोग उनसे मिल रहे थे, वहां पे अपने मसाइल बता रहे थे, तो ये भी एक खुश आइंद बात है कि लोग अभी भी जो है उसी तरीके से फारूक भाई या एमक्यूएम की क़यादत पे भरोसा करते हैं।
ये तो इस बात में कोई शक नहीं कि ना सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत पाकिस्तान भी हमेशा ही एमकेएम को साथ लेकर चलती रही है और हमेशा ही उनका एक किरदार रहा है हुकूमत को बनाने में भी और हुकूमत को गिराने में भी। लेकिन जो एक चीज़ हमने देखी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मैं उसी सवाल को थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी ओमान के अंदर ख़ास लोग हैं जो हर वक्त पार्टी को डिफेंड करते हुए हमेशा नज़र आते हैं, हमने उन सब को डॉक्टर साहब के साथ तस्वीर बनाते भी देखा, उनके साथ गपशप करते भी देखा और उनके साथ अपने ख्यालात का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर भी करते देखा, जिनके ऊपर तनकीदी पहलू को भी जो है ना अवाम ने देखा कि लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब के साथ आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनके बारे में इतना अच्छा लिख रहे हैं, कहीं आप एमक्यूएम में तो नहीं चलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग मोहब्बत कर रहे हैं, ये किससे मोहब्बत कर रहे हैं? डॉक्टर साहब से कर रहे हैं, मुल्क से कर रहे हैं, या आने वाले मेहमान से कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हैं, उनका एक पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत अहम किरदार भी रहा है। जी वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है। जी जी आपने शुरू से उनकी सियासत को देखा होगा ना, वो कभी किसी ऐसे पहलू में नहीं गिरे या उलझे कि उसमें मनफी सियासत हो। वो हमेशा मुस्बत सियासत उन्होंने फारूक भाई ने करी है और उन्हें एक मजबूत पैगाम दिया है। तो इसी वजह से जब फारूक भाई यहाँ पे आए और उसमें जो दूसरे मुख्तलिफ सियासी अकरबीन थे उन्होंने जिस तरीके से फारूक भाई से वन टू वन इंटरेक्शन किया है, तो उनका नजरिया बिल्कुल तब्दील हो गया। जो वो फारूक भाई के बारे में या एमक्यूएम के बारे में या एमक्यूएम की कयादत के बारे में सोचते थे, वो परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया। देखिए, मीडिया आपको पता है सबसे आसान है पाकिस्तान में। मीडिया के अंदर कुछ भी आप एक क्रिकेट चला दो, किसी का इमेज उठाना, किसी का इमेज गिराना पाकिस्तानी मीडिया में बहुत आसान काम है, मैं समझता हूँ। ना कि पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में आप कह लें। आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया में बहुत मुतरई हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो जब एक खुद शख्सियत बताते खुद आपके सामने बैठा हुआ हो और जो है उस आपके हर तरह के सवालों के जवाब बहुत मुतमईन हो के आपको दे रहा हो, तो आप बिल्कुल एक उसमें जो है कोई चांस ही नहीं है फिर आपका दूसरा कि आप उसको इनकार करें उस चीज से। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा हम दौरे के वाले से बात करते हैं। सफारत खाना पाकिस्तान में भी उनका दौरा रहा और फिर सफ़ीर पाकिस्तान ने भी जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया है वो भी वाज़ेह है। पाकिस्तान सफारत खाना के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी वीडियो मौजूद है और सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी गर्दिश कर रही है। सफ़ीर पाकिस्तान के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसका कुछ हवाल बयान करेंगे क्या? ख़ास अवाम के लिहाज से जो ऐसे मौज़ूआत थे जिनके ऊपर बात हुई है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर जनाब सफ़ीर डॉक्टर इमरान अली चौधरी साहब का, जिन्होंने जो है डे फर्स्ट से जो है अपनी टीम को इंगेज करके रखा डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के लिए, जिसमें उनके नायब जो हैं सफ़ीर मिस्टर बिलाल और CWA अतीकुर रहमान और इसी तरह ट्रेड के इशरत साहब, इन सबको फर्स्ट डे से जो है इंगेज रखा। हमारी लिए हर वक्त अवेलेबल थे, बहुत इजी एक्सेस रखा उन लोगों से कि जहाँ जो कुछ भी इस तरह की कोई परेशानी हो या कुछ भी इस तरह के मसाइल हो तो फौरन जो है इनको रिपोर्ट करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि वो उनको तंग किया जाता। तो फारूक भाई जब गए सिफारत खाने में, उन्होंने दौरा किया और जो जिस तरीके से उन लोगों ने अपने मसाइल फारूक भाई को उधर बताए। फिर जब एम्बेसडर साहब से जो है डॉक्टर फारूक भाई की जो मुलाकात हुई, तो जी उसमें यही बहावी मशावरत हुई कि जो है पाकिस्तान, जिस तरह सफीर साहब यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए उन्होंने दरवाजे अपने खुले हुए हैं। इवन के जुम्मे के और छुट्टी वाले दिन भी उन्होंने एम्बेसी के दरवाजे खोल दिए कि जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं और जो स्कूल के बच्चे या स्टाफ होगा या ऐसे दूर दराज से लोग आते हैं एम्बेसी में, मगर वो जुम्मे की वजह से जो है वो किराया इतना लंबा लंबा दे के आते हैं और फिर जुम्मे जब बंद होता है तो उनको बहुत परेशानी होती है। तो फारूक भाई ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज को कि जिस तरीके से सफीर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यहाँ हो, चाहे वो स्कूल के लिए हो, जिस तरह से उनकी खिदमात हैं वो काम कर रहे हैं, या कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो बस यही भावरी मशावत जो हुई फारूक भाई और एम्बेसडर साहब जनाब इमरान अली चौधरी के दरमियान कि वर्कर्स कम्युनिटी के लिए जितना हो सके काम करें, जो उनकी परेशानियां हो जितनी हो सके यहाँ पे हल करें। यहाँ से नहीं होती, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज को बताएं, वजीर खारजा को वो बताएं, लेकिन हमें अपनी कम्युनिटी को एकोमोडेट करना है। तो दोनों हजरात का, दोनों मेहमानों यही था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और पाकिस्तानियों की खिदमत करनी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिजनेस कम्युनिटी से भी एक ख़ास मुलाकात तय हुई थी, जहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की गई, जहाँ पर
पाकिस्तान कम्युनिटी के जो बिजनेसमैन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। कारोबार के लिहाज से जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, चूँकि हुकूमत का हिस्सा है और प्राइवेटाइजेशन के को लेकर आगे चल रही हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या कुछ इकदाम करने जा रहे हैं? बिजनेस कम्युनिटी के जो अग्राबीन थे उनसे बहुत अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में जो फारूक भाई की मुलाकात हुई, और उन्होंने बताया कि जो हमें में यहाँ मसाइल फेस करने पड़ते हैं, या पाकिस्तान से जो मसाइल फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो लेबर के क्लास में हो, चाहे वो वीजे के मामलात हो, या और दूसरे मामलात हो, तो फारूक भाई ने उस चीज़ को समझा और एम्बेसडर साहब से, सफीर पाकिस्तान से भी इस चीज़ का उन्होंने डिस्कशन की। और इंशाल्लाह जो है वो वहाँ पाकिस्तान पहुंचने के बाद इस्लामाबाद में वो ओवरसीज के मिनिस्टर और वजीर खारजा से भी इस चीज़ के हाईलाइट करेंगे कि यहाँ वीजे की थोड़े से इश्यूज हैं पाकिस्तानी को जो फेस करने पड़ते हैं, या लेबर जो हमारी एक्सपोर्ट होती है यहाँ पे, तो उसमें भी थोड़ा सा जो है वो मामलत करें, या खुसूसी उसमें जो है तवज्जो दी जाए एक्सपोर्ट के हवाले से, कि वहां से पाकिस्तान से एक बहुत पोटेंशियल है इधर एक्सपोर्ट के लिए, तो उसमें मजीद बेहतरी लाई जाए, बहुत उन एक्सपोर्टर्स के लिए मजीद आसानियां की जाए, यहाँ जो इम्पोर्टर है उनके लिए आसानियां पेश की जाए। तो एक बहुत अच्छा पैकेज फारूक भाई जो है वो लेके गए यहाँ से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत जल्द आप लोग देखेंगे ये वर्किंग होते हुए नजर आएगी आप लोगों को। जी, अल्लाह खैर रखे जी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि हम लोग पुरुम्मीद हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी भी तरक्की करे और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर लेबर तबके के हवाले से, वीज़े के हवाले से, और जो सफारत खाना के जो मसाइल हैं उनके ऊपर अगर तवज्जो दी जाए, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर फोकस करे, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और ओवरसीज़ को इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा, जिससे रेवेन्यू जनरेट इंशाल्लाह। होगा और पाकिस्तान को भी मुस्तहकम करने के लिए ये अपना जो है ना किरदार अदा करेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान स्कूल सिस्टम के वाले से भी बताइएगा कि पाकिस्तान स्कूल सिस्टम का उन्होंने दौरा किया चेयरमैन साहब की दावत पर और वहाँ पर गए, तो वहाँ पर हालात क्या थे? बिल्कुल, इसमें जो है हमारे जो मौजूदा चेयरमैन है जनाब अमीर हमजा साहब, जी, जी। उनकी दावत पे जो है वो पाकिस्तान स्कूल मस्कत उधर हम गए, फारूक भाई गए, और फारूक भाई ने बहुत अच्छे माहौल में जो है उधर का जायजा लिया पूरे सिस्टम का, जिस तरीके से चेयरमैन साहब अमीर हमजा साहब जो है स्कूल की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में पहली दफा जो है कि स्कूल जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। पिछले अखबारों में अगर आप देखें, पिछले उसमें देखें, तो बनस्बत उसके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, चाहे वो आप फर्नीचर में ले लें, या इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स ले लें जिसपे बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उसी की तरह से स्कूल के इन दूसरे इंतजाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई बहुत मुतमईन है मौजूदा चेयरमैन और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, जिस तरीके से वो स्कूल की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और वो बहुत उनको यानी कि अप्रिशिएट करके गए इस चीज को। सही है। मैं चाहूँगा कि चूँकि अब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना या कि फिर किसी बड़ी शख्सियत को बुलाना अकेले बंदे का काम नहीं, तो आपकी टीम में कौन से लोग शामिल हैं कि जो कि अपना अहम किरदार अदा कर चुके हैं डॉक्टर साहब को यहाँ पर लाकर दौरा मस्कत का ओमान का विजिट करवाने में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब इतनी बड़ी शख्सियत एक मुल्क से आता है तो उसके पीछे एक पूरी वर्किंग कमेटी होती है जी, जो जी। उसमें सारे मामला देख रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहिबान पाकिस्तान जो है यहाँ पे मस्कत ओमान, उसकी भी एक टीम है जिसमें कोऑर्डिनेटर, ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर और मीडिया कोऑर्डिनेटर वो हैं। शानदार बुखारी भाई का सबसे पहले मैं उसमें नाम लूंगा। वो बेशक हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, मगर वो एज अ सपोर्टर और एज अ हमदर्द उन्होंने बहुत डे फर्स्ट से जो है वो हमारे साथ रहे। और जब तक वो फारूक भाई को उन्होंने ड्रॉप ऑफ नहीं किया, तो उस वक्त तक जो है वो उन्होंने अपना हिस्सा भरपूर किस्म का फारूक भाई की मेजबानी में दिया। इसी तरीके से मेरे साथ मेरे कोऑर्डिनेटर जो है जनाब अतीक शेख भाई, शाहिद अब्बास भाई, फहाद, नवेद, तो ये सब हमारी एक टीम है जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को जो है करने में एक पूरी टीम की तरह एक काम किया सबों ने। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आपको लगता है इस दौरे के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, या जिसको आप कहते हैं कि मुहिबान पाकिस्तान, ये मुतहरक होने जा रही है जो कि पहले इतनी ज़्यादा मुतहरक नहीं थी? जी बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि पिछले अखबारों में जो है वो इस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से अब है, लेकिन लैंड ऑफ द लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है। हम उस तरीके से नहीं कर सकते कि झंडे लहरा रहे हैं जी, जी। या कॉर्नर मीटिंग से कर रहे हैं। हम उस चीज में ना पढ़ेंगे ना हम जाना चाहते हैं। हम लैंड ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए एक महदूद, एक उसके अंदर हमारा इवेंट होता है फैमिली कम्युनिटी का, जी, जी। जो उसमें क्या है कि हम तमाम मकाबे फिक्र दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करते हैं कि आए फैमिलीज के साथ हमारे साथ शरीक हों, हंसे खुशे, हंसी खुशी बैठे हमारे साथ एक दूसरे के साथ फैमिलीज में करें। हम लोग का ये इवेंट है, हम लोग का वो पाकिस्तानी टिपिकल, उसके लिए देखिए सियासत के लिए पाकिस्तान है हमारे पास, जी, जी। हमारे नारे लगाने, हमें झंडे लगाने, तो उसके लिए पाकिस्तान बहुत है।
यहाँ पे उस चीज को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे, ना हमें करना है। हाँ, जो हमारे हमदर्द हैं बिल्कुल वो हमसे राब्ते में हैं, हमसे राब्ता कर रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस तरह से फारूक भाई आए और यहाँ बिजनेस कम्युनिटी अकराबीन से मिले, स्कूल विजिट किया, सिफारत खाना विजिट किया और एक बहुत अच्छे माहौल में जो है वो वापस गए और बहुत अच्छे कमेंट्स के साथ वापस गए, जिस तरीके से लोगों ने उनको वेलकम किया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के अख्ताम पर आप जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, जो ओमान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान में जो आपके चाहने वाले हैं, उनको नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने तमाम दोस्तों जो कि मस्कत, ओमान, सलाला, सोहार, सूर, निजवा इधर रहते हैं, तो यही कहूंगा कि देखिए, हम हमारे लिए जो है पाकिस्तान अगर है तो वो सियासत के लिए, अगर सियासत जिसको करनी है वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जाके सियासत करे। इधर रहते हुए कम्युनिटी को स्ट्रांग करना है, कम्युनिटी के लिए काम करें, स्कूल के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, फ्लाई काम करें, आपस में जोड़ के रहें। जी सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी इमरान सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया और डॉक्टर साहब के इस अहम दौरे के हवाले से आपने हमें आगाह किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। आइंदा भी इंशाल्लाह से कोशिश करेंगे कि आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, हम चूँकि आप मुतहरक हो चुके हैं और डॉक्टर साहब के दौरे के बाद जो जान है वो जो बेजान रूह बन चुकी थी आपकी पार्टी, जहाँ पर ख़ास तौर पर जो कि ना बहुत ही कम देखने को मिल रही थी, अब वो भी मुतहरक हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इसी इंशाल्लाह। मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात होती रहेगी, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान से जो भी शख्स मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, यही हमारे लिए काफ़ी है। और मेहमान की इज़्ज़त करना, ये हमारे माशरे का और हमारे मज़हब का अव्वलीन तरजीह में एक पहलू हमेशा शामिल रहा है। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।